जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप लेवल के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में देखिए लगातार बार बार यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको इस बार देखिए एक सीट पक्का करना है, यूपी होमगार्ड हो गया और यूपी देखिए कांस्टेबल पद हो गया, जो आपका नई भर्ती है यूपी कांस्टेबल पदों के लिए और यूपी होमगार्ड के लिए, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है जिसमें हम आप सभी के लिए देखिए टॉप लेवल के सवाल लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन। और यह सभी सवाल आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि इस क्लास से देखिए भर भर के सवाल आपकी शिफ्ट में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से देखिए बनते हैं। इस क्लास के पूरा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और साथियों एक एक प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण है, ठीक है। तो चलिए बिना समय विलंब किए क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जो साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो यूपी होमगार्ड परीक्षा से पल पल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है यह कौन सा है। यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल का 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले, आपको एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा होगा? तो कुश्ती देखिए आपका दिया गया साथियों, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा देखिए नगर है जो इस्त्र नगरी कहलाता है। बताएंगे इस्त्र नगरी कहलाता है कौन सा? आगरा होगा, कन्नौज होगा या कानपुर, या देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, बताएंगे फर्रुखाबाद होगा। तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन देखिए दिया गया कन्नौज। क्या होगा? तो कन्नौज आपको देखिए याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह देखिए किसने की। अलीगढ़ देखिए मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की। तो आप सभी को याद रखना है, एक एक प्रश्न को याद कर लेंगे। सभी के क्वेश्चन आपकी यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी कांस्टेबल पदों के लिए, तो याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए बी ऑप्शन दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन, सैयद अहमद खान आपको देखिए याद रखना है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे जो अधिक वर्षा है यह किस क्षेत्र में होता है। बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे जो अधिक वर्षा है यह किस क्षेत्र में होता है। तो सही जवाब है तराई क्षेत्र, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों। अगला सवाल है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा देखिए जिला है जो नहीं आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला है जो नहीं आता है। तो याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन देखिए दिया गया है गोरखपुर, आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सेशन को अच्छे से देखिए, अंत तक लगाइएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह कितने राज्यों से मिलती है। बताइए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से मिलती है। तो सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन, सी देखिए आपका दिया गया 9 राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, जो आपका यूपी पुलिस का जो नई भर्ती है और यूपी होमगार्ड, ठीक है, यूपी जो होमगार्ड आप लोगों का देखिए नई भर्तियाँ है, इसके लिए क्लास यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है यह किस देश से लगती है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका देखिए सी दिया गया नेपाल के साथ, याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या करा है, सभी को बताना है, आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे कि रोहिलखंड क्षेत्र का जो प्रमुख शहर है यह कौन सा है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए साथियों। रोहिलखंड देखिए आपका जो दिया गया क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा होगा। तो सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी। देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं बरेली, आपको याद रखना है, बरेली आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है। बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है। तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है, रिहंद, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि रिहंद जो बांध है यह किस नदी पर देखिए बनाया गया है। एक एक सवालों को आप लोग याद कर लेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों, जो आपका यूपी
होमगार्ड और कांस्टेबल पदों के लिए नई भर्ती है। रिहंद बांध देखिए किस नदी पर बनाया गया है, तो सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, रिहंद नदी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो पहला एक्सप्रेसवे यह कौन सा है, बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो पहला एक्सप्रेसवे है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं बी ऑप्शन, आगरा लखनऊ आपको याद रखना है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करें, चलिए आंसर करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को यह जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन दिल्ली और आगरा आपको याद रखना है। ठीक है, दिल्ली और आगरा आपको याद रखना है। यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम आपको कवर कराएंगे। तो डेली देखिए आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यह कहाँ पर है, चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आप सभी सी ऑप्शन लॉक करेंगे, लखनऊ में याद रखेंगे। अगला सवाल है, और हाँ आज की क्लास में देखिए 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है साथियों, 20 क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा ईमानदारी से और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं 20 सवाल। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए काकोरी जो कांड है यह किस वर्ष हुआ था, तो सही आंसर देखिए आपका ए में दिया गया 1925 में, याद रखेंगे। जो काकोरी कांड है यह हुआ 1925 में। उसके बाद देखेंगे काकोरी कांड उत्तर प्रदेश की किस जिले से यह संबंधित है, बताइए काकोरी जो कांड है उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह संबंधित है, तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन लखनऊ देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा देखिए शहर है जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करें। कौन सा होगा, मुरादाबाद आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिए गए हैं। अगला सवाल है कि सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। पेपर में सवाल देखिए इस क्लास से भर भर के मिलेंगे आप लोगों को, तो यह सारे क्वेश्चन जितना भी कराएंगे क्लास के पूरा क्वेश्चन रटा मार लीजिएगा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया आपका देखिए राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि भदोही किस उद्योग के लिए जाना जाता है, और आगे चलने से पहले आप सभी के पास देखिए ब्रह्मास्त्र जो PDF है यह होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन देखिए दिया गया झांसी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है, चलिए बताएंगे। ऑफर देखिए बहुत कम टाइम के लिए है, कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है, तो इसीलिए जिनको अगर लेना है इस बार सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को रखा गया है, ताकि इसलिए सभी के पास PDF हो जाए और अच्छे से आप लोग बस तैयारी करके पूरा PDF पढ़कर और एग्ज़ाम में चले जाइएगा साथियों। पेपर में सवाल देखिए इसी PDF से आपको भर भर के मिलेंगे, पूरा फुल रीजनिंग आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और जो आपका होम गार्ड के लिए सामान्य ज्ञान का जो 100 प्रश्न आएगा पेपर में, यहाँ से आप लोग 80 से 90 नंबर आप लोग इस PDF से कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ इसमें आपका इम्पोर्टेंट कवर किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई महिला विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है, तो याद रखेंगे झांसी देखिए आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो अधिक साक्षर जिला है यह कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे देखिए जो अधिक साक्षर जिला है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बुंदेलखंड की जो प्रमुख नदी है यह कौन सी है, बुंदेलखंड की जो प्रमुख नदी है यह कौन सी है, तो साथियों डी को लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो छोटी काशी कहलाती है, बताइएगा उत्तर प्रदेश का देखिए कौन सा नगर है जो छोटी काशी कहलाती है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर, वाराणसी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि देवबंद किस जिले से यह संबंधित है, तो देवबंद देखिए किस जिले से यह संबंधित है, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में, सहारनपुर आप लोग याद रखना है। ठीक है साथियों, कमेंट में बताइएगा ईमानदारी से आप लोग कितना सवाल आज की क्लास में आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, और देखिए दारुल उलूम देवबंद की जो स्थापना है यह कब हुई थी,
क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। 1885 देखिए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो पहला स्मार्ट सिटी है यह कौन सा बना था। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पहला स्मार्ट सिटी है यह कौन सा बना था, तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, वाराणसी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो सरयू नदी का जो उद्गम कहाँ से मिलता है। सरयू नदी का जो उद्गम है कहाँ से मिलता है, नेपाल से, उत्तराखंड, हिमाचल या बिहार से। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका ए में दिया गया, कहाँ से, नेपाल आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है यह कौन सा है। कम टाइम में अगर आपको अच्छा रिवीजन करना है, अच्छा तैयारी करना है, तो डेली आपको देखिए क्लास में जुड़ना है शाम को 7 बजे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का देखिए कौन सा शहर है जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पनकी ताप विद्युत ग्रह जो है यह कहाँ स्थित है। पनकी देखिए जो ताप विद्युत ग्रह है यह कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। कानपुर देखिए आपको याद रखना है साथियों, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है यह कहाँ पे है। तो यह सवाल आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यह कहाँ पे है जी, तो ऑप्शन लखनऊ देखिए आपका बी में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि ताजमहल बताइएगा यह किस शहर में है। तो ताजमहल देखिए आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगरा में। कहाँ पे है, आगरा में। आगे देखेंगे, यह सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दी, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह कौन सी है। बताइए उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह कौन सी है, तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, हिंदी आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी साथी क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो साथियों कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो भी आपके परीक्षा से जुड़ी जानकारी आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको सूचना मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो चैनल से आप लोग जुड़ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर बहती है। देखिए सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जो गंगा नदी है यह कितना राज्य से होकर बहता है। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 राज्य से होकर के यह बहता है, ठीक है, बहती है। और यहाँ पर समझिएगा, तो गंगा नदी जो है समझिएगा, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और देखिए झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यह सभी राज्य से होकर बहता है, कितना, 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है। जितना हम आपको बता रहे हैं दोस्तों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में सवाल देखिए यहाँ से ना भर भर के आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आगे देखिए, राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है। बताइएगा राम जन्मभूमि कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर याद रखेंगे, बी ऑप्शन अयोध्या आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यह कहाँ है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आपको याद रखना है, कहाँ पर है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, प्रयागराज आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है यहाँ पे, समझेंगे आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है जी, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला आपको याद रखना है, कहाँ पे लगता है, देखिए प्रयागराज में आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा शहर है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का देखिए जो सबसे बड़ा शहर है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन लॉक करेंगे, कानपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि लखनऊ देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा किस नदी के किनारे बसा है जी, सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। जितने साथी यहाँ पर देखिए गोमती बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मथुरा देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, किस नदी के किनारे बसा है,
तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, समझेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह क्या कहलाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह कौन सा है। तो देखिए सी में आपका दिया गया, यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी के पास पीडीएफ होना चाहिए जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है, यूपी होमगार्ड के लिए है। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर आप लोग लेकर तैयारी कीजिए अच्छे से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है यह कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के किस आधार पर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश किस आधार पर है, क्षेत्रफल के, जनसंख्या के या खेती का। तो याद रखिएगा आप लोग जनसंख्या के मामले में देखिए सबसे बड़ा है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है यह कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन लॉक करेंगे। 1950 देखिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पुराना नाम है यह क्या था। उत्तर प्रदेश का देखिए जो पुराना नाम है यह क्या था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन संयुक्त प्रांत। आपको याद रखना है, यह सवाल देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए दिया गया साथियों, काशी के नाम से देखिए यहाँ पर जाना जाता है। आगे देखेंगे अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन डी देखिए दिया गया, कौन सा, सरयू नदी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जिलों की जो संख्या है ये देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी जो सबसे प्रमुख फसल है यह कौन सी है। तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर है बी ऑप्शन, कौन सा, तो बी को लॉक करेंगे। गेहूं आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है उत्पादन बहुत अधिक होता है, यह देखिए कौन सा, यहाँ पे बताना है कि सही या गलत कथन यहाँ पर देखिए आपको बताना है कमेंट करके। अगला सवाल है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। आगरा जो है यह किस नदी के किनारे है। तो यमुना आपको याद रखना है, ठीक है, यमुना आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है जी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे देखिए जो अधिक बोली जाने वाली भाषा है यह कौन सी है। तो सही जवाब हिंदी, हिंदी आपको याद रखना है। चलिए चित्रकूट किस क्षेत्र में है। तो चित्रकूट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है बुंदेलखंड में आपको याद रखना है, ठीक है, बुंदेलखंड आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कानपुर देखिए किस नदी के किनारे है। तो कानपुर आप लोग याद रखेंगे गंगा आपको याद रखना है, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराए, सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मिठाई पेड़ा किस शहर में से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी देखिए याद रखिएगा मथुरा हो जाएगा, क्या, मथुरा आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद देखिए यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। पीतल देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है। तो यह सवाल का आंसर देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को ज़रूर आप लोग लाइक कर देंगे दोस्तों। और देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए क्लास के, ठीक है। यहीं से पेपर में सवाल आपको भर भर के देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास से पूछे गए हैं। तो इस क्लास के पूरा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए वहाँ से आप लोग जुड़िए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।